ये तो प्रश्न पूछ ही सकता हूं मैं। पीछे तक आवाज आ रही है क्या मेरी? देखो लास्ट टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा था आपको याद होगा। आवाज़ पीछे तक आ रही है ना आराम से? अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, 5 मिनट वैसे ही ख़राब हो गया अपना। देखो लास्ट टाइम पे मैंने आपको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि बताई थी ना। 1 मिनट में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कितना पढ़ करके आते हो। समझ लो चीज़ों को आप। कॉपी आपकी खुली हुई नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप नीचे देख करके अपनी पलकें नीचे करके फिर बता रहे हो तो आपके बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिससे पूछूं वही बताएगा, होशियार की पूछड़ी बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है किसको कितना आता है। देखो कल अपन ने मूल राशि पढ़ी थी, संख्या में कितनी होती है कोई नहीं बताएगा। मूल राशि संख्या में कितनी होती है? 7 होती है कि 60 होती है? 7 ही होती है क्या? चलो दूसरा प्रश्न आप बताओगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक। देखो कोई मदद नहीं करेगा। देखो मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो कॉपी खोल रखे हैं। हाँ खाली है, मुझे दिख रहा है वो तो। ज्योति तीव्रता का मात्रक कल क्लास ली थी क्या? तब तो बताना चाहिए आपको। और मैंने आपको चिल्ला करके बताया था कि ये 2 ही तो आपको याद रखनी होती है, और दोनों याद करने के लॉजिक्स बताए थे। 5 तो सबको याद है, 5 तो सबको याद है। अब ये इंतजार कर रहा है कि मेरे से पूछे तो मैं बता दूं। आप बता दो ज्योति तीव्रता का मात्रक, बैठे बैठे बता दो ज्योति तीव्रता का मात्रक। घबरा गए? आप बता सकती हो क्या? क्या बात है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। देखो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कल कैसे बताया था। देखो ये अपने पास क्या होती है? ये कैंडल होती है अपने पास। मैंने आपको समझाने का तरीका क्या बताया था, आपको पता होगा। कलर ही चेंज नहीं हो रहा, क्या बात है? कलर कैसे चेंज नहीं हो रहा सर? कलर चेंज नहीं हो रहा, ये रख लेंगे। देखो ये मोमबत्ती है, मैंने कल आपको बताया था। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि मोमबत्ती अपन को क्या देती है? प्रकाश देती है। और प्रकाश का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया था? ज्योति बताया था। फिर मैंने आपको
एक तरीका और बताया था, क्योंकि ज्योति फ्लक्स भी होता है। क्या पता आप ज्योति फ्लक्स ये चिपका दो कैंडेला, तो गलत हो जाएगा ना। फिर मैंने आपको ये बताया कि मोमबत्ती की कुछ तीव्रता होती है। इस कमरे में अगर मोमबत्ती जल रही तो अपन बगल वाले कमरे में पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना अपन। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी होती है। अगर मैं इसकी जगह बल्ब लगा दूं तो इसका प्रकाश क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा प्रकाशमान करने का। इसका मतलब उसकी तीव्रता क्या होती है बताओ, निश्चित होती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताओ, कैंडेला। इतना ही तो करना था आपको, एक ऊपर लगाना था एक नीचे लगाना था, कैंडेला हो गया। अब देखो एक मेरे पास नाम है पदार्थ की मात्रा। कोई बताएगा मुझे पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है बताओ, मोल। कोई मुझे बता सकता है क्या कि एक मोल बराबर कितना होता है? ये मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन मैं आपका नॉलेज चेक कर रहा हूं, आप जानते हो क्या? 6.023 इंटू 10 की पावर -23 होता है कि +23 होता है? देखो अगर मैं बात करूं कि एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, ये होता है 6.023 इंटू 10 की पावर। देखो यहां तक याद रहती है चीजें। अब परेशान पता है क्या करता है? परेशान करता है कि इसके ऊपर जो घात आएगी वो ऋणात्मक आती है कि धनात्मक आती है, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। देखो कभी भी आपको पता होगा अपने पास पदार्थ की मात्रा ये मान के चलो आप ऋणात्मक नहीं होती है ना। अपन कभी भी क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, मैंने ये तो लॉजिक बताया था आपको कि पदार्थ की मात्रा अपन क्या करते हैं, अपन कोई भी सामान खरीदने जाते हैं वो पदार्थ ही होता होगा, अपन क्या करते हैं मोल भाव करते हैं। तो क्या अपन कभी अपना सौदा घाटे में होता है क्या? क्योंकि अपन मोल भाव कर रहे हैं किस लिए बताओ, फायदे के लिए कर रहे हैं ना। तो हमेशा क्या आता है बताओ, पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव कभी लगाने की जरूरत नहीं होती है, पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। यही तो होता है। अगर आपको लिखना हो तो बगल में लिख सकते हो वहां पे, क्योंकि अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब। ये तो पिछला चल रहा था अपने पास रिवीजन के लिए। देखो अब तक 2 क्लास हो चुकी है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है क्या बताओ? कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हो, मैं प्रॉब्लम पूछ लूंगा आपसे। देखो ये डाटा लिख लो एक बार आप, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये डाटा जल्दी लिखना है। मिटा दो क्या बताओ इसको, या अपन ऐसे ही मिटा देते हैं इसको। देखो अब अपने पास नया चीज स्टार्ट होगा। भौतिक राशि संख्या में कितने प्रकार की बताई थी मैंने कल आपको? 3 प्रकार की बताई थी, उत्पत्ति के आधार पे, दिशा के आधार पे, और तीसरा कोण के आधार पे। क्या अपना एक प्रकार पूरा हो गया क्या? क्या अपना एक प्रकार पूरा हो गया क्या? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कोई दूसरा मात्रक भी बताया था, बता सकते हो क्या? बल का दूसरा मात्रक भी मैंने बताया था आपको, क्या बता सकते हो क्या? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बात है। देखो आपको ये जो डाटा होता है ना, ये अपने टंग के ऊपर बहुत जल्दी याद होना चाहिए। अपन को समय नहीं रहता है प्रश्न करने को, सोचने का समय नहीं रहता है। ये सब डाटा टंग के ऊपर याद होने चाहिए, समझ गए आप? देखो मैं 2 नंबर पे आपको बता रहा हूं, किसके आधार पे बताओ? दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे। इसमें तो कुछ चेंज नहीं आ रहा आज। देखो दिशा के आधार पे राशियां कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकता है क्या? 2 प्रकार की। देखो मैं इसको 2 भागों में तोड़ रहा हूं, है ना। पहले नंबर का मेरे पास क्या बताओ, सदिश राशि। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी। 2 नंबर पे मेरे पास क्या है? अदिश राशि। और इसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं।
आप स्पेलिंग में मत जाना, हो सकती है स्पेलिंग गलत हो, समझ गए आप। देखो सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर, और अदिश को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। दो प्रकार की राशि है। मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये नाम लिखा हुआ है आदर, या फिर आप नाम देखते हो सादर, देखते हो ना। एक आप नाम देखते हो क्या, अनादर। मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं स प्लस आदर पढ़ सकता हूं क्या, स प्लस आदर, सादर हो जाएगा ना ये। देखो जिसके भी आगे स जुड़ा होता है वो पीछे वाले शब्द का साथ देता है, क्या सही बात है क्या, ये सही है ना ये। देखो इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है या फिर अन जुड़ा हुआ है। ए हमेशा पीछे वाले शब्द का क्या करता है, विरोध करता है ना। देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, सदिश। ऐसी राशियां जो क्या हो बताओ, जिसमें दिशा का ज्ञान हो, कैसी राशियां कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिसमें किसका ज्ञान हो बताओ, दिशा का ज्ञान, किस प्रकार की राशि हो जाएगी, सदिश राशि। 2 नंबर पे अपन इसकी बात करते हैं। जो दिशा का विरोध करे क्या कहलाएगी, अदिश राशि। किसी को समझने में तकलीफ होगी क्या बताओ। देखो परिभाषा में आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको पहचानने में तकलीफ होती है कि बल कौन सी राशि है, कार्य कौन सी राशि है, तकलीफ वहां होगी आपको। मुझे ये बताओ यहाँ कोई परेशानी नहीं है ना आपको। देखो दूसरा पॉइंट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होती है बताओ, दिशा होती है, क्या सही बात है क्या। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्या होती है क्या बताओ, दिशा नहीं होती है। मैंने कट का निशान लगा दिया क्योंकि अपन को ऐसा नहीं लिखना है कि जिसमें दिशा का ज्ञान हो सदिश राशि कहलाती है, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। अपन कंपटीशन की दुनिया में घुस गए हैं, अपन को कोई नंबर्स नहीं देने वाले हैं कि 2 नंबर मिलेंगे पूरे लिखने पे, 3 मिलेंगे। अपन को सही होना चाहिए। 2 नंबर की बात करूं, क्या सदिश राशियों के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है क्या, मैग्नीट्यूड की होती है क्या। चलो मैं यहां सही का निशान लगा देता हूं। क्या अदिश राशियों के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है क्या, होती है, सही बात है क्या ये। चलो अपन एक बार लिख लेते हैं, एक बार अपन समझ लेते हैं चीजों को कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने जीवन में बल का नाम सुना है क्या, बल का नाम सुना है क्या। देखो एक एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, फिर मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दिखा दूंगा। देखो सपोज करो मैं इस दीवार के धक्का लगा रहा हूँ, दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही है, क्या मैं बल भी नहीं लगा रहा क्या, बल तो लगा ही रहा हूँ ना। क्या ये बल एक दिशा में जा रहा है क्या, एक ही दिशा में जा रहा होगा, इसका मतलब बल के साथ दिशा होती है क्या, बल के साथ दिशा। देखो इधर मैं बल लगा रहा हूँ, दिशा है कि नहीं है बताओ, है ना। इसका मतलब बल में क्या होती है बताओ, दिशा होती है। दूसरी चीज, मैंने कितना बल लगाया, 15 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, मैंने अभी इतना ही बल लगाया है कि ये आगे खिसक ना सके। अगर आप में से किसी को खड़ा कर दूं तो आप में से किसका दोगे इस दीवार को, उधर किसका दोगे ना। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। सपोज करो कि मैंने कितना न्यूटन बल लगाया है, 10 न्यूटन। आप में से कोई आकर के 15 न्यूटन लगाएगा, ये दीवार खिसक जाएगी, उधर खिसक जाएगी ना। इसका मतलब बल का परिमाण कितना है, 10 न्यूटन। इसका मतलब सदिश राशि में क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ये बात सही है ना। अब अपन किसी और राशि पे चलते हैं जिसमें क्या हो, वो अदिश राशि हो। मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने जीवन में चाल का नाम सुना है क्या, चाल, चाल में दिशा का ज्ञान होता है क्या। मैंने अभी लिख दिया ये अदिश राशि है, लेकिन एक बार आप बताओ क्या चाल में दिशा का ज्ञान होता है क्या, नहीं होता है। आप जब दिशा वाला चैप्टर पढ़ते हो रीजनिंग के अंदर, है ना, तो वो आपको ये बोलता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो वापस बोलता है कि वो पूर्व में मुड़ गया। क्या एक दिशा थी क्या उसके साथ, नहीं थी ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो हमेशा चाल रहती है, वो कभी भी वेग नहीं रहता है। समझने की कोशिश करना, वेग और चाल में रात दिन का अंतर होता है। मैंने कल आपको वेग का फॉर्मूला बताया था, आप बता सकते हो क्या वेग का फॉर्मूला, बताइए। आज ही आई हो गया, आप बता दो वेग का फॉर्मूला। ऐसा तो फिर अन्याय हो जाएगा। देखो छोटी छोटी चीजें आप साथ साथ में याद नहीं कर पा रहे हो, कितनी मुश्किल हो जाएगी। आप बता सकते हो क्या, विस्थापन बट्टा समय, बताया था ना मैंने आपको। अब देखो मैंने कल आपको बताया था विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन किस प्रकार की राशि होती है, बता सकते हो क्या आप, नहीं बता सकते। आज ये हो गया आपकी, क्या बात है, आप बता दोगे क्या। इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी भी आप है ना घर में उलझे हुए हो, आप अभी भी आप है ना घर जाकर के 2-2 घंटे 3-3 घंटे पेरेंट्स से बात करते होंगे आप। देखो आप जितना ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव रखोगे ना अपने घर वालों से, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे अपने
कामों के ऊपर, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव होता है, सबका होता है। मुझे एक चीज़ बताओ, माँ बाप किसको प्यारे नहीं होते हैं? आप जिस भी रिश्ते में रहते हो किसको प्यारे नहीं होते हैं? लेकिन अगर आप जुड़े रहे हो, उनको पता है आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। आप इतना समय मत दीजिए, अभी आपके पास है मैक्सिमम 2 महीने बचे हुए हैं। इस महीने में अपन को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, रिजल्ट भी देना होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप इतना समय देते हो ना, तो आप रिजल्ट की उम्मीद मत करना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको परेशान करेगी बाद में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। मैंने कल ही आपको प्रूव करके दिखाया था कि विस्थापन सदिश राशि होती है। किसी को याद आया क्या? बताओ। मैंने कल बताया था आपको, बताया था क्या मैंने कल, या हवाबाजी कर रहा हूं मैं? बताया था ना मैंने। विस्थापन किस प्रकार की राशि होती है? सदिश राशि। जब विस्थापन सदिश है तो वेग को कोई आपत्ति नहीं होगी सदिश होने में। मैं आपको बताऊंगा कारण। तो चाल किस प्रकार की राशि है? अदिश है, लेकिन उसका कारण सुनना आप। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। कई का क्या होता है? अंदाजा अपन लगा नहीं पाते हैं। जिस प्रकार मैंने ये बल बताया ना आपको, बल का तो अंदाजा अपन जनरल वे में देखने से लग जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का जनरल वे में देखने से लगता नहीं अंदाजा। आप दाब बता सकते हो क्या? दाब किस प्रकार की राशि है? दाब, आप दाब बता सकते हो क्या किस प्रकार की राशि है? सदिश है कि अदिश है? एक बार आप, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, अदिश है कि सदिश है? सदिश है क्या? अदिश है? सदिश है। अब एक चीज गौर करना, जिन्होंने सदिश बताया है ना, उनका सरासर गलत बताया है। अब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ये आपकी गलतियां नहीं है। अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जनरल वे में जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन हर जगह परिणाम सही नहीं आता है। ये जो कॉन्सेप्ट अपन को सिखाएगा ना, वो कभी गलती करना नहीं सिखाएगा अपन को। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कैसे पहचान करनी है। ये जो अपन देखते हैं ना जनरल वे में, ये अपन को गलतियां कराने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे आपने दाब को महसूस करवाया, आप दाब ऐसे ही लगाते होंगे, मैं दाब लगा रहा हूँ, ये तो मैं बल लगा रहा था, ये तो मैं बल लगा रहा था, दाब नहीं लगा रहा था मैं यहाँ। मुझे एक चीज बताओ आप, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये एक पात्र है, इस पात्र में यहां पानी डाला हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, ये पानी किसी एक ही दिशा में दबाव लगाता है कि चारों ओर दिशाओं में समान दाब लगाता है? चारों दिशाओं में समान दाब लगाता है ना। चलो यहां से समझ नहीं आएगा आपको। कभी जीवन में आपने गुब्बारे का नाम सुना है क्या? जब आप उसमें पानी डालते हो तो क्या उसका प्रसारण जो फैलता है वो समान रूप से फैलता है गुब्बारा, या फिर कहीं इस प्रकार से निकल जाता है? कहीं ऐसे निकलता है क्या? बताओ, नहीं निकलता है ना ऐसा। इसका मतलब दाब क्या होता है? चारों दिशाओं में समान प्रकार से दाब लगाता है। समझ गए क्या आप? इसकी कोई एक दिशा निश्चित है क्या? नहीं है ना। तो दाब को आपने कैसे सदिश बता दिया? बताओ एक बार आप। मुझे पता है कि आप किस लेवल पर सोचते हो, उसी वजह से ये गलत हुआ था। समझ रहे हैं? दाब किस प्रकार की राशि होगी? बताओ, अदिश राशि हो गई। दाब किस प्रकार की राशि होगी? बताओ, अदिश राशि हो गई। अब देखो चाल किस प्रकार की राशि है? बताओ, अदिश राशि है। अब देखो चाल अदिश राशि है, तो क्या चाल के पास कोई मान नहीं होता है क्या? होता है ना, कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है। इसका मतलब अदिश राशि के पास परिमाण होता है। अदिश राशि के पास क्या होता है? बताओ, परिमाण होता है। तो सदिश राशि के पास भी परिमाण होता है। अब 3 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं अपन। हो सकता है कईयों ने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा। योग के नियम का पालन करती है। सदिश राशि किसका पालन करती है? बताओ, योग के नियम का पालन करती है, जबकि नहीं करती है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं एक शब्द में सपेटना चाहूं इन सब को, तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता? अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। क्या लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा? देखो एक बार आप, इसको भी मैंने क्रॉस किया था, इसको भी मैंने क्रॉस किया था। मैं एक लैंग्वेज में, क्योंकि अपन को कोई लिखना तो है नहीं है कि लिखने के नंबर मिलेंगे, अपन को चीजें समझनी होती है। क्या मैं अदिश राशि को ऐसा नहीं लिख सकता? अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, लिख सकते हैं ना अपन। अब देखो सदिश राशि की परिभाषा अपन कैसे जनरेट करेंगे। ऐसी राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, क्या कहलाती है? सदिश राशि। दिशा के साथ साथ परिमाण हो, प्लस उसमें क्या होता हो? योग के नियम का पालन भी हो। कोई ये नाम सुना है क्या पहले कभी? ये पॉइंट सुना था क्या किसी क्लासरूम में से आपने? अगर सुना हो तो इसके बारे में बताओ एक बार मुझे। आप नहीं सुना क्या? कभी आपने विद्युत धारा का नाम सुना है क्या?
पक्की बात है क्या? चलो मुझे बताओ किस प्रकार की राशि है वो? सदिश है कि अदिश है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश है क्या? अदिश है? देखो क्लासरूम में दोनों उत्तर आ रहे हैं, सदिश भी आ रहे हैं, अदिश भी आ रहे हैं। मैं एक बार आपको रोकता हूं, जिन्होंने सदिश बताया है ना, वो निराश मत होना, उनका गलत हो गया है, उनका गलत हो गया जिन्होंने सदिश बताया है। लेकिन उनका सोचना गलत नहीं था, उनका जो सोचना था ना वो गलत नहीं था। मुझे एक चीज बताओ, आप ऐसे तार जाता है, जा रहा है तार, धारा ऐसी तो जाती होगी इसमें, ऐसी तो जाती होगी। क्या धारा दिशा का ज्ञान नहीं करवा रही है क्या? करवा रही है दिशा का ज्ञान। क्या धारा के पास परिमाण नहीं होता है क्या? 5 एम्पियर 10 एम्पियर नहीं होता है क्या? होता है। इसका मतलब उसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। फिर वो अदिश क्यों हो रहा है बताओ मुझे? क्योंकि उसमें इस नियम का पालन ही नहीं हो रहा है, इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो आप बता दोगे क्या विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है बताओ? क्योंकि योग के नियम का पालन नहीं करती है। योग के नियम का मतलब क्या होता है एक बार बताता हूं मैं इधर तरफ। देखो योग के नियम का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। अब देखो कभी आपने इस प्रकार का कोई परिपथ तो देखा ही होगा मेरे हिसाब से। देखो धारा इधर से घुस रही है, अंदर घुस रही है, धारा को आई सी लिखते हैं अपन, इस बात को जानते होंगे आप। देखो धारा इधर घुसने की कोशिश कर रही है और यहां एक बल्ब लगा हुआ है। देखो मैं आगे भी मुंह कर जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अपन क्या करें, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। अभी आपका बेस बनेगा, फिर अपन आगे स्पीड से बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो धारा इधर घुस रही है। मुझे एक चीज बताओ आप, क्या धारा सारी की सारी उधर चली जाएगी क्या? क्या धारा उधर नहीं जाएगी क्या? अब मैंने इस धारा को 2 भागों में बांट दिया, I1 और I2, गई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब यहां आएगी ना तो ये धारा I आनी चाहिए, I2 नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ना I1 आनी चाहिए। इसका मतलब ये धारा किधर आएगी? वो ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी। अब देखो ये दिशा आपको गलत नहीं लग रही है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ योग के नियम का पालन नहीं हो रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। देखो ये ऐसे जा रही है, अगर ये वापस इधर आ जाती तो योग के नियम का पालन होता। देखो क्रम का पालन कर रही है ना वो, क्रम का। देखो यहाँ क्रम का हो रहा है क्या पालन? देखो ये धारा इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर गई। अब अगर ये इधर आ जाएगी तो क्या ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। धारा को तो अपन को उधर भेजना होता है। इसका मतलब अगर ये इधर आएगी तो योग के नियम का पालन हो जाएगा, जबकि इसमें योग के नियम का पालन बताओ नहीं हो रहा है ना। इसीलिए विद्युत धारा किसका पालन नहीं करती है? योग के नियम का पालन नहीं करती है। कोई आपसे पूछे विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, क्या आप बता पाओगे क्या? बता दोगे क्या? बताओ आप। एक तो आप एक्टिव नहीं हो क्लास में, बता देंगे ना किस प्रकार की राशि है? बताओ। विद्युत धारा अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। लेकिन ये दिखने में कैसी लगती है? सदिश जैसी लगती है ना। आपको पता होगा हर प्रकार की चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, नहीं होती है ना। हर चमकती हुई चीज क्या नहीं होती है? सोना नहीं होती है। लेकिन अपन इसको समझ तो सकते ही है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अपन आगे बढ़ जाएं क्या? चलो ठीक है। अब एक बार क्या करना, आप इस चीजों को उतारना अपनी कॉपी में, एक तरफ सदिश और एक तरफ अदिश। थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करना। देखो थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश। दोबारा एक बार लिख लोगे क्या? एक बार लिखो, बताऊंगा दोबारा। लिख लिया होगा। इतना ही खेल था अपने पास, 2 मिनट का खेल था ये। देखो जिनको समझ नहीं आया दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया, योग के नियम का पालन क्या नहीं करती है, उसमें विद्युत धारा का नाम आता है अपने पास। देखो मैंने क्या किया, एक परिपथ बनाया यहाँ पे। इस बार परिपथ अपन किसी और प्रकार का ले लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि रटा हुआ होगा, है ना। देखो इस प्रकार का मैंने परिपथ ले लिया, यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया।
लगा दिया मैंने बल्ब। अब एक चीज़ गौर करना, धारा इधर से जाएगी, देखो ये इधर ये से जुड़ी हुई है, धारा तो इधर से जाएगी ना, ये धारा तो ऐसे जाएगी ना अपने पास। अब देखो क्या होता है, जब धारा इधर जाएगी यहाँ से आई जाएगा, धारा की दिशा सदैव किधर होती है बताओ, कोई बता सकता है क्या? प्लस से माइनस की ओर। क्या सही बात है क्या ये? अरे प्लस से माइनस की ओर, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इधर जाएगी क्या ये? ऐसे जाएगी क्या? इधर ही होगी क्या दिशा? देखो हमेशा क्या होती है पता है क्या, विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव। अपन कभी ऐसे नहीं बोलते धन से ऋण की ओर, प्लस से माइनस की ओर, कभी ऐसा नहीं बोलते अपन। अगर ऐसा आपको बोलना है ना तो क्या होता है आपको पता है, ये प्लस यहाँ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी आपको हो सकता है पता ना हो, क्योंकि अपन पहली क्लास पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा पता नहीं होता है। हमेशा धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। दूसरी बात, ये हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव तो यही है ना, देखो यहाँ से निकलेगी ऐसे, जारी धारा आई। अब देखो ये आगे जाते ही इसको किस प्रकार से कुछ मैकेनिज्म मिला तो ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएगी, टूट गई ना ये। अब देखो यहाँ तक ये धारा क्या थी बताओ, आई थी। यहाँ जाने के बाद ये क्या I1 नहीं होगी क्या? देखो अगर मान लो कि आप इसको 5 मानते हो तो ये 3 हो जाएगी, या ये 2 हो जाएगी, या फिर ये 3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। जरूरी तो नहीं है ना कि क्या कौन सी क्या होगी, इसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ, पता थोड़ी है अपन को कितना क्या होगा। मैंने क्या किया, I1 और I2 से समझते हैं अपन, ये निकल गई ना ये। अब देखो ये तो आगे ही जाएगी जाएगी। अब देखो क्या ये मुड़ करके इधर नहीं आएगी क्या? आएगी। अब एक बार इतना सा उठाना, एक बार आप इसमें दिशा देखो ऐसे हो रही है, फिर ये ऐसे, फिर ये इधर आनी चाहिए थी ना, इधर आनी चाहिए थी ना ये। इसका मतलब यहाँ योग के नियम का खंडन हो रहा है ना। देखो ये ऐसा होना चाहिए, क्रम हमेशा नियमित ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे पालन कर रहा है क्या बताओ? नहीं कर रहा है। इसीलिए विद्युत धारा क्या होती है बताओ? अदिश राशि होती है। ये और ये होने के बावजूद भी, समझ गए क्या आप? देखो जिनको ये पॉइंट पता होता है ना, वही विद्युत धारा को अदिश बताता है। कुछ लोग तो रट लेते हैं, एक ही तो रटनी पड़ेगी, चलो रट लेते हैं, है ना। तो रटने वाली अलग चीज़ होती है और समझने वाली कुछ अलग चीज़ें होती है। अब अपन आगे मुँह कर जाएं क्या बताओ? आ गया क्या समझ में? चलो ठीक है। कहाँ पे? देखो बल पे, बल देखो अपने पास, अगर बल की बात करूं मैं, बल में क्या होता है अपने पास? दिशा होती है ना। अब इसमें क्या होती है, अपन को दिशा का ज्ञान हो रहा है पहले से, हो रहा है, इसमें परिमाण भी हो रहा है ना। अब देखो कुछ चीज़ें क्या होती है कि सपोज करो कि ये नियम बना हुआ है, आपने कभी जीवन में पढ़ा है क्या? आपने 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ी होगी, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। आपने योग के क्रम विनिमय का नियम पढ़ा होगा, गुणन का नियम पढ़ा होगा, भाग का नियम पढ़ा होगा, और आपने घटाव का नियम पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ एक बार चीज़ें। देखो एक तो क्या होता है, a प्लस बी होता है। क्या होता है? a प्लस बी। साइलेंट कर लेता हूँ फोन। a प्लस बी बराबर, क्या ये b प्लस ए हो सकता है क्या? क्या ये b प्लस ए हो सकता है क्या? हो सकता है। अब एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 3 + 4 कितना होता है? 4 + 3 तो 7 ही होगा ना। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। अब मैंने क्या किया, a माइनस बी लिया। 3 - 4 कितना होता है? -1। 4 - 3 +1। आपको लगेगा आ रहा तो एक ही है, बराबर नहीं होगा। जब निशान में अंतर आ गया तो अंतर है रात दिन का। इसका मतलब योग के नियम का तो पालन हो रहा है, लेकिन क्या घटाव का नियम पालन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप चीज़ों को? मतलब अपन को अलग अलग नजरिए से चीज़ों को देखना होता है। फिर मैं बात करता हूँ गुणा के नियम का। किसका बात करता हूँ? गुणा के नियम का। आप a गुणा b करो, कितना होता है? कितना होता है? 12 होता है। 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। कोई प्रभाव पड़ा क्या बताओ? नहीं पड़ा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये भी पालन करा गुणा के नियम का। अब मुझे बताओ भाग का नियम पालन करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा ये। अब एक चीज गौर करना, अगर आपको रटना ही है ना तो देखो उसमें तो ये आता है निशान, और इसमें भी यही आता है, इतना सा फर्क है केवल। भाग में इतना तो करते हैं अपन, है ना। इसमें तो पालन नहीं होता है। अगर ऐसा है और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसमें क्या होता है बताओ? पालन होता है चीज़ों का। समझ रहे हो क्या आप चीज़ों को? तो अपन को क्या होती है, चीज़ें अलग लेवल से देखनी पड़ती है। समझ गए क्या आप? तो ये अपने पास क्या हो गया, इसको समझने का नजरिया हो गया।
देखो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपन ज़्यादा गहराई में नहीं जाए, क्योंकि अपन किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं बताओ? कांस्टेबल की कर रहे हैं। क्योंकि जब अपन गहराई में जाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आएगी अच्छे लेवल से। लेकिन अपने पास समय का अभाव भी तो है, समझ रहे हो चीज़ों को आप? देखो अपने पास ये हो गया, कोई मुझे एग्जाम्पल्स बता सकता है क्या सतीश के? देखो अपन एक बार ऐसे ही बात कर लेते हैं, आप साथ में लिखते रहो, साथ में लिखते रहो एक बार आप। मैं बोल रहा हूं, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। 4 राशि बहुत है आपके लिए, या और भी लिखवाऊं? गणी है क्या? गुण करेगी तो ये कर जाएगी आपके। देखो और दिखाते हैं, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया है, इसका मेरे पास कोई याद करने का लॉजिक नहीं है। अरे मैंने आपको ये समझा भी दिया है ना? अब देखो अपन कुछ याद करने का तरीका खोजते हैं कि कैसे लंबे टाइम तक इनको याद रखा जाए, इस झंझट से कैसे बाहर निकला जाए। समझ लो चीज़ों को आप। देखो ये आपने लिख लिया, एक बार ये एग्जाम्पल इसके नीचे लिखना, लिख लिया होगा। अब अपन आगे मूव करते हैं। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ सतीश और अदिश का। आपने शक्ति कपूर का कभी नाम सुना है क्या जीवन में? सुना है? कौन था ये? कोई टीचर था, क्या था बताओ? ये एक्टर था क्या ये? इसका मतलब जानते हो आप शक्ति कपूर को? शक्ति कपूर फिल्म के बीच में कैसे करता है? आऊ आऊ करता है। शक्ति कपूर फिल्म के बीच में कैसे करता है बताओ? आऊ आऊ करता है। देखो अगर आप इस लाइन को 1 या 2 बार पढ़ोगे ना, है ना, तो आपको याद हो जाएगी। शक्ति कपूर फिल्म के बीच में कैसे करता है बताओ? आऊ आऊ करता है। हाँ, अरे फिल्म से कुछ नहीं बनेगा, फिल्म से कुछ बनेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको साइलेंट कर दिया है, साइलेंट कर दिया मैंने इसको फिल्म को। देखो शक्ति कपूर फिल्म के बीच में कैसे करता है? आऊ आऊ करता है। अब एक चीज गौर करना, शक्ति से क्या हो जाएगा? शक्ति, अगर ये मल्टी कलर चलता ना यहाँ पे तो अच्छा लगता है, ये आपकी पीडीएफ में सेव हो जाता बाद में। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो शक्ति हो गया ना अपने पास। अब मैं बात करता हूं किसकी? ये काम नहीं कर रहा अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अरे अभी नहीं, टाइम खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। देखो शक्ति से क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। शक्ति से क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। इस कैसे क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। इस कैसे क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। इस पुर से क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर का मतलब कोई जानता है क्या हिंदी में? दाब होता है। समझ रहे हो चीजों को? देखो शक्ति से शक्ति हो जाएगा, कैसे कार्य हो जाएगा, पुर से प्रेशर हो जाएगा। अब आगे देखना, ये के यहां पे क्या है? साइलेंट है। इस बी से क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? देखो वी से विस्थापन भी होता है, वी से विस्थापन भी होता है, वी से विभव भी होता है, वी से विभांतर भी होता है। सुना होगा नाम तो आपने। अब एक चीज गौर करना, मैं यहाँ पे अदिश राशियों के आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। ये अदिश राशि की अपने पास ट्रिक्स है याद करने की, इससे बाहर चीजें नहीं जाती एग्जाम में। देखो बी से क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? विभांतर हो जाएगा। सुना तो होगा नाम कभी जीवन में, नहीं सुना तो विद्युत वाला चैप्टर आने तो सुना दूंगा आपको नाम, विभव और विभांतर। अब देखो आपके सामने सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो क्या सावधानी है? आप इस वी का मतलब अगर विस्थापन पढ़ लिया ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही बात है ना ये? क्योंकि सावधानियां पढ़नी होती है अपन को कि कैसे सावधानी रखनी है। जब मोड़ आती है तो स्पीड 30 की करनी होती है, आपको लिखा रहता है वहां पे 30 की स्पीड करो आप। जब आप नहीं करोगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो ये वी का मतलब क्या होगा? विभव या विभांतर। विस्थापन मत कर देना, एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे नहीं पता है। अरे एक नंबर आपको पता है कितना अंतर पैदा करता है? इस चाय से क्या हो जाएगा? चुंबक हो जाएगा। क्या बात है! क्या चुंबक कोई भौतिक राशि होती है क्या? क्या चुंबक कोई भौतिक राशि होती है क्या? चाल। हाँ, अरे चुंबकीय फ्लक्स तो होता है, लेकिन उन्होंने तो केवल चुंबक ही बोला ना। देखो चाय से क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। चाय से क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यहां तक तकलीफ है क्या आपको? नहीं। अपन आगे मूव करते। देखो ये आउ लिखा हुआ है, ये भी आउ लिखा हुआ है।
अपन केवल एक आ की बात कर लेते हैं। जितने भी अपने पास पॉसिबिलिटीज अपन लिख लेते हैं आ से। देखो आ की मेरे पास जितनी भी पॉसिबिलिटी अपन लिखने की कोशिश करते हैं। आ से क्या होता है? आवर्ती। नाम सुना होगा आपने। आवेग मत कर देना, एक्सीडेंट हो जाएगा। आवेग मत कर देना, आवेश हो जाएगा। आवर्तकाल। और भी होता है क्या आ से? कोई याद दिलाओ मुझे। कोई राशि का नाम बताओ, भौतिक राशि जो आ से शुरू होती हो। आवर्ती हो गया, आवेश हो गया, आवर्तकाल हो गया। आवेग होता है वो सदिश होती है, अपन लिख नहीं सकते। कोई और बताओ जो आ से शुरू होती है। एक बार अपन इतना ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद आएगा तो मैं लिखा दूंगा आपको। ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बचा हुआ है? ऊ बचा हुआ है ना। ऊ का यहां लिख लेते हैं। ऊ से क्या होता है? ऊर्जा। और ऊ से क्या होता है? उष्मा। अब एक बार आप कॉपी पेस्ट कर लो अपनी कॉपी में। ये मैंने किसकी ट्रिक बताई है? क्या हुआ? देखो अपने पास एक छोटी सी लाइन आपको याद हो जाएगी यहां से। अरे एक चीज और बता रहा हूं मैं, आपके जहन में आ रहा होगा आयाम नाम। आयाम। कोई बता सकता है मुझे आयाम किस प्रकार की राशि होती है? देखो थोड़ी सी चीजें यहां समझने की होगी। अगर जिनको सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट पता है वो तो इन चीजों को कर पाता है। उनके लिए ट्रिक है ना ये डस्टबिन के बराबर होती है, इसको फेंकने लायक होती है उनके लिए ट्रिक। ट्रिक किनके लिए होती है? जिनको याद नहीं होता है। ये आयाम सदिश राशि होती है। कभी आपने जीवन में तरंग दगरिया का नाम सुना है क्या? तरंग दगरिया का सुना है? किस प्रकार की राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि तरंग दगरिया एक प्रकार की दूरी होती है। अगर अपन तरंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और वहां कोई दूरी आ रही है तो वहां दूरी नहीं पढ़ेंगे, तरंग दगरिया पढ़ेंगे वहां पे। आयाम क्या होता है? ऊपर नीचे जाता है तो उसकी दिशा होती है ऊपर जाने की, इसलिए वो आयाम क्या हो गया? सदिश हो गया। देखो एक्सीडेंट ना हो इसलिए मैंने आयाम बताया है। आवेग भी कैसी है? सदिश है। लिख देता हूं यहां पे, आवेग भी सदिश है। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाना। मैं चाहता हूं चैप्टर आज पूरा हो जाए अपना ये। लिख लिया क्या आपने? बताओ आगे कर ले क्या पेज को? देखो जिन्होंने नहीं लिखा बगल वाले से लिख लेना। बगल वाले ने नहीं लिखा, फायदा हो जाएगा आपका, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको सदिश को पहचानने का तरीका। कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, लेकिन क्या होता है समय खर्च हो जाएगा। एक क्लास पूरी की पूरी सदिश और अदिश में चाहिए होती है बाद में, है ना। अगर आपको सीखना हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन नंबर नहीं, नीचे ऑफिस में मैं मिल जाऊंगा आपको। देखो अपने पास क्या है? सदिश है ये। अब देखो सदिश को पहचानने का तरीका, मैंने कुछ राशि तो पहले ही बता दी आपको, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया। ये चार नाम अपने जहन में होने चाहिए, समझ गए आप? अब इसी से अपन निकालेंगे। मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने जीवन में तीव्रता का नाम सुना है क्या? या पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो क्या तीव्रता का नाम? पहली बार तो नहीं सुन रहे हो। अब होती क्या वो नहीं पता हो सकता आपको, लेकिन नाम तो सुना ही होगा। अब एक चीज बताता हूं आपको, अगर किसी भी भौतिक राशि के पहले या बाद में आपको तीव्रता नाम मिल जाए, आपको आंख बंद करके वहां पे सदिश राशि करनी है। कौन सी राशि करनी है? सदिश राशि। देखो एक लाइन मैंने आपको लिखवाई थी क्या मूल राशि में, नोट करवा करके, कि ज्योति तीव्रता को छोड़ करके बाकी सारी अदिश होती है। ये लाइन लिखवाई थी क्या? एक बार देखना, एक बार आप। नहीं लिखवाई क्या? एक लाइन ये लिखो आप, यहीं भी लिख लो चाहे आप। ज्योति तीव्रता को छोड़ करके, ज्योति तीव्रता को छोड़ करके बहुत काम आएगी आपके। ज्योति तीव्रता को छोड़ करके बाकी सभी मूल राशियां अदिश होती है। ज्योति तीव्रता को छोड़ करके
बाकी सभी मूल राशि अदिश होती है, अदिश होती है। इसका मतलब ज्योति तीव्रता किस प्रकार की राशि है? सदिश। इस लाइन से कंफर्म हो पाया होगा आपका, है ना? ज्योति तीव्रता किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। और बाकी सारी किस प्रकार की राशि है? अदिश। अब मुझे बताओ विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश। विद्युत धारा मूल होती है कि व्युत्पन्न होती है? मूल होती है। उसी में आया होगा ये। एक बार क्या करना, आप रिवाइज करना चीजों को, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ज्योति तीव्रता हो गया, आपने कभी ध्वनि तीव्रता का नाम सुना है क्या? सुना है। अगर किसी से मात्रक पूछ लूंगा ना तो मात्रक नहीं बता पाओगे। ध्वनि तीव्रता का मात्रक सही है क्या? ये सही है क्या? सही है। ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। अब आपने कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम सुना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, नाम तो सुने होंगे आपने। अब देखो जो तमाम प्रकार की तीव्रता है, सारे के नाम तो नहीं लिख पाएंगे अपन। देखो कि समझाने का तरीका होता है। ये कीवर्ड्स हैं जो अपन को ये पहचान कराएंगे ये सदिश है कि अदिश है। ये कीवर्ड्स है। आप कोई भी तीव्रता जोड़ देना, आपका उत्तर क्या आएगा? सदिश आएगा। प्रतिपन्न तीव्रता सदिश राशि। अब अपन आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं भी नाम क्या मिल जाए? प्रवणता। क्या नाम मिल जाए बताओ? प्रवणता। आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? सदिश राशि। चाल प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता, दाब प्रवणता। मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहां पे 3 नाम लिखे थे, वो तीनों सदिश थे कि अदिश थे? ये नाम आगे वाले केवल आगे वाले अदिश थे ना, लेकिन इसके आगे नाम जुड़ते क्या हो गया? ये सदिश। परेशानी में डाल सकता था ना आपको। अगर आप ये नाम देख करके इसको अदिश लगा रहे हो तो गलत बात हो जाएगी। ये तो समझ रहे हो चीजों को आप? इसका मतलब प्रवणता दिखती है आपको, ये लगाना है। समझ गए आप? अपन थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। आपको कहीं भी नाम क्या दिख जाए बताओ? वेग दिख जाए, आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? सदिश। मैंने केवल वेग तो बताया ही आपको, केवल वेग तो बताया ही आपको। उसके अलावा भी अगर कहीं वेग नाम दिख जाए आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? सदिश। इसका तो नाम सुना ही होगा कभी जीवन में, नाम सुना ही होगा आपने, आवेग। इस प्रकार के तमाम जो शब्द आते हैं, आप क्या करना, इनको इस प्रकार से लिख लेना। जैसे मैं आपको और दिखाऊं, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग होता कि नहीं होता है? अगर मैं बात करूं कोण की, कोण किस प्रकार की राशि होती है? कोण है। आप देखो एक बार यहां फोकस करना। मैंने क्या बताया कि एकांक समय में तय की गई ऊर्जा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। मेरी ऊर्जा कितनी दूर जा पा रही है, वो तो एकांक की तरफ हो गया। कितने समय में जा पा रही है, वो इसका क्या हो जाएगा बताओ? वो समय हो जाएगा। तो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल तक तय की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। लगा लूंगा सर ये। अब देखना एक बार आप, ऊर्जा बट्टा समय गुणा क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बट्टा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बताओ? मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो मैंने क्या बताया, जूल हो गया, बट्टा सेकंड हो गया, इनटू मीटर स्क्वायर हो गया। क्या किसी को तकलीफ हुई क्या समझने में? देखो ये वास्तव में ये चीजें होती है, वास्तव में ऐसे निकलती है, लेकिन इसका प्रचलित मात्रक क्या है जो उन्होंने बताया था? डेसिबल होता है। और तीव्रता को हमेशा अपन छोटे मात्रक में मापते हैं, अन्यथा इसका मात्रक बेल भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बेल भी होता है। इसको डेसिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीव्रता छोटी होती है, ताकि अपन को बड़ा मान दिख जाए। तो आगे अपन क्या बोलते हैं इसको? डेसिबल। चीजें समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? देखो चीजें आसान नहीं होती है, समझना पड़ता है चीजों को। और हर सब्जेक्ट समय मांगता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे चाहिए तो समय मांगता है। देखो सीधी सी बात यही है।
लेकिन अपने पेपर में तो ये मात्रक आता है। कभी आपने ये मात्रक देखा है क्या, बताओ? मैं आपको कहता हूं कि नहीं आता है। ये पता है कहाँ आता है? जब अपन 11वीं 12वीं पढ़ लेते हैं और एयरफोर्स का पेपर देने जाते हैं, एनडीए का पेपर देने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो 11वीं 12वीं साइंस से करे होंगे और उन्होंने कभी ये अटेम्प्ट दिया होगा एयरफोर्स का, एनडीए का, हो सकता है ना निकला होगा। समझ लो चीज़ों को, नहीं निकला तभी यहाँ बैठे होंगे अपन। समझ लो चीज़ों को, तो वहाँ ये चीज़ें पूछते हैं। अब एक चीज़ बताना, इसके साथ अपन और छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या मात्रक के साथ? मैं कहता हूँ कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं? मुझे एक चीज़ बताओ, जूल बट्टा सेकंड किसका मात्रक होता है? कोई बताएगा मुझे? जूल बट्टा सेकंड किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है। तो क्या मैं इसको एक साथ वाट नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं इसको एक साथ वाट नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं बट्टा मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? मुझे बताओ, कोई तकलीफ हुई क्या मुझे ये मात्रक लिखने में? हो सकता है समझने में तकलीफ हुई होगी आपको, लेकिन ये चीजें अपने पास कैसे आई आपको समझ आया होगा। देखो, ये अपने काम की नहीं थी, उन्होंने मुझे समझाया है कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक कैसे निकलता है। अब एक चीज गौर करो आप, उन्होंने थोड़ा सा हट करके सवाल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ध्वनि वाले चैप्टर का सवाल पूछा है, मैंने आपको बताया है। आपको पता होगा 5 या 10 मिनट अपना खर्च हुआ होगा, है ना? मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सन मत पूछो, ये नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास नीचे से भी दबाव रहता है सिलेबस करवाने का। चीज़ों को समझ रहे हो आप सवाल पूछिए, कितने भी पूछिए, भर भर के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना? लेकिन मैं आपको नीचे फ्री मिल जाऊंगा, या फिर अपन जैसी क्लास खत्म होती है बाहर मिल जाते हैं। अपना डाउट पूछ लिए, मैं आपको कल आकर के बता दूंगा बाद में अकेले में। तो अपना अलग से टाइम खर्च नहीं होगा। अगर किसी का कोई कॉमन डाउट होगा ना, अपन कोई डाउट क्लासेज कर लेंगे। समझ रहे हो चीज़ों को आप? इसका मतलब आपको समझ आएगा कैसे ये मात्रक निकलता है, पूरा कहानी समझ आ गई क्या आपको? या ऐसी संतुष्ट हो गए हो? संतुष्ट तो नहीं हुआ ना जबरदस्ती? देखो, अगर फिर भी नहीं आया हो ना तो बाहर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन और भी जड़ में जाकर की चीज़ें खोजने की कोशिश करेंगे। इसको अपन मिटाने की कोशिश करता हूँ। सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ये हो रहा है क्या? चलो ठीक है। देखो, अपने पास सतीश और अदिश हो गया है, ठीक है। ये राशियां, भौतिक राशियां आपको याद करनी पड़ेगी कि कहाँ कौन सा मात्रक होता है। देखो, एक अदिश के अंदर ना दाब और लिख लो एक बार आप। अदिश के अंदर दाब और लिख लो, अदिश के अंदर दाब लिख लीजिए। हाँ, अब देखो अपने पास कोण के आधार पे बची होगी, कितने प्रकार की होती है कोण के आधार पे भौतिक राशियां? 2 प्रकार की, समतल कोण और घन कोण। टाइम हो गया। देखो, जब तक यहां नहीं आ जाएंगे ना कोई टीचर, तब तक मेरा टाइम नहीं होता है, चाहे वो 11:05 हो जाए, चाहे 15 मिनट हो जाए। देखो, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले नंबर का नाम क्या बताओ? समतल कोण। पहले का नाम क्या बताओ? समतल कोण। और दूसरे का नाम क्या बताओ? घन कोण। दूसरे का नाम क्या बताओ? घन कोण। मैंने आपको कभी परिचित करवाया क्या समतल और घन के बारे में? करवाया है क्या? मैंने कल आपको यह तो बताया होगा समतल कहां बनता है, याद आया क्या आपको? याद आया होगा। घन कहां बनता है? 3D में। चलो, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। आपको कोई पूछ लेगा कि समतल कोण कहां बनता है? 2D में बनता है। 2 नंबर का पॉइंट। अगर मैं यहां और बात करूं समतल कोण के बाद में, समतल कोण कहां बनता है, कहां नहीं बनता है, ये हमेशा किस में देखा जाएगा? क्या सही बात है क्या ये? क्योंकि वृत्त 2D फिगर है, और ये किस में बनेगा बताओ? किस में बनेगा बताओ? गोले में बनेगा। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, इसका मात्रक क्या होता है? किसका? समतल कोण का। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है बताओ? रेडियन होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है बताओ? स्टेरेडियन होता है। अब अपन समझ लेते हैं एक बार। आप कहोगे सर ये तो बातें किताबें में लिखी हुई थी, आपका क्या फायदा हुआ? अब अपन समझ लेते हैं कि समतल कोण वास्तव में क्या होता है। देखो, कभी आपने जीवन में व्रत का नाम तो सुना ही होगा। अगर व्रत है तो उसके अपन केंद्र की बात कर सकते हैं। ये इसका केंद्र हो गया।
अगर इसका केंद्र है तो उसकी कुछ त्रिज्या भी होती होगी, ये आर हो गई। क्या यहां तक बातें सही चल रही है क्या? किसी को तकलीफ हुई क्या? दिमाग में लोड तो नहीं बढ़ाना। अब एक चीज बताना मेरे को, ये जितनी त्रिज्या है, आपने कभी जीवन में प्रकार का नाम तो सुना ही होगा जिसे अपन चाप काटते हैं। मैंने क्या किया, ये जितनी त्रिज्या है उतना का उतना ही मैंने यहाँ चाप भरा और यहाँ काट दिया, इसे काट दिया मैंने, और मैं इसको ऐसे मिला दिया मैंने। इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर के बराबर ही है। अब देखना यहां जो कोण अंतरित हो रहा है वो कौन सा कोण है? समतल कोण। परिभाषा अपन को कोई नहीं पूछता है, अपन को चीजें समझ आनी कि समतल कोण होता क्या है। देखो, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर परिधि पर चाप काटने पर जो कोण केंद्र पर अंतरित होता है वो कोण कौन सा कहलाता है? समतल कोण। परिभाषा से लेना देना थोड़ी अपन को, चीजें समझ आनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं इसका, कभी आपने जीवन में गोले का नाम तो सुना ही होगा। गोला अपन बना नहीं सकते हैं तो क्या जबरदस्ती नहीं कर सकते क्या गोले के साथ? ऐसा हो गया, ऐसे तो दिखेगी अपन को छाया टाइप से, ये गोला हो गया। क्या इसका सेंटर नहीं होता है क्या? आप कहते होता है। ये इसकी क्या हो गई बताओ? त्रिज्या आर हो गई। अब मैं इसके बराबर अगर मैं चाप काटूं यहां पर तो क्या इस प्रकार से नहीं दिखेगा क्या आपको? ये चाप निकल करके आएगा ना बाहर, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, ये कौन सा कोण होगा बताओ? घन कोण। आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज को अपन चेक करते हैं, उसकी जितनी त्रिज्या होती है उतना का उतना अपन चाप काटते हैं, जो भाग बाहर निकलता है और जो एंगल बनता है वहां पे वो कौन सा एंगल होता है बताओ? घन कोण होता है। कौन सा कोण होता है बताओ? घन कोण। और इसको अपन कौन सा कोण बोलते हैं? ठोस कोण भी बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं बताओ? ठोस कोण भी बोलते हैं। अब अपने पास इतना सा इस चैप्टर में और बचा हुआ है, इतना सा। थोड़ा डिस्टर्बेंस आज क्लास में नहीं होता ना, तो मैं तो ये सोच के आया था चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन कल कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो, अलग से एक्स्ट्रा में पढ़कर आना चाहते हो, तो मैं आपको आज ही डिस्क्लोज कर देता हूँ क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे गति वाला चैप्टर। और उसमें क्या होता है बताओ? गति के नियम। आप पहले से पढ़ करके आ सकते हो, समझ गए क्या आप? चलो अपन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।